कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक हिंदी का एमपी बोर्ड के हिंदी का एक पेपर लाया हूँ जो कि टेंथ क्लास का है। ठीक है, ये एक प्रीवियस पेपर है जो मैं आपके आगे लाया हूँ। प्रीवियस पेपर लाने का एक मेरा मोटिव था कि आपको मैं कुछ चीज़ें बता सकूँ। दोस्तों, बाहर से जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो आप अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको फॉर्मेट यही मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का इस आपको देखना, देखो पेपर देख के हमें पता लग जाता है कि हमारा पेपर कैसा आना है। ठीक है, देखो निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जायशी प्रतिनिधि कवि है। देखो यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर बताने आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको आंसर नहीं बता पाऊंगा। तो आप देखना ये है कि आपको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो जी, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको इस जो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी बुक में जाना, उसके थोड़ा सिमिलर या पैरेलल क्वेश्चंस को देखना। उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप इन सब को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सही विकल्प हैं जो कि आपके 5 सही विकल्प हैं। इनमें से आपको 5 सही विकल्प आने हैं। सेकंड आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इन फिल इन द ब्लैंक्स में देखो यहाँ पे ये लोग इसमें से चुनना है आपको, कोई ज़्यादा इतना हार्ड चीज़ नहीं है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, मैं हर बार मैं क्वेश्चंस में यही बात रिपीट करूँगा। ठीक है, जो ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, इनके पैरेलल मान लो जैसे कि ये किसी जैसे ये वाला है, ये किसी चैप्टर का दे रखा है। ठीक है, उस चैप्टर में इसको जो उसके पैरेलल सिमिलर एक या दो और आपको तैयार करके जाना, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना आप थोड़ा विश्वास रखना। ठीक है, ये आपके वही फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जो कि 5 आएंगे। ठीक है, सभी कितने नंबर के, सभी एक एक नंबर के हैं। यहाँ पे आपका ये आपका सत्य और असत्य है, ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये भी आपके 5 आएंगे। आप इनमें से भी एक बार सभी को देखना। देखो ये पेपर तो आपको पूरा का पूरा तैयार करना है। ठीक है, बट इसके पेपर के सिमिलर जो भी है वो आपको तैयार करना है। जैसे कि बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज है। अब देखो ये किसी चैप्टर के क्वेश्चन होगा, उसमें कोई सॉरी सत्य असत्य होगा, तो उसी के पैरेलल ऊपर या नीचे जैसे उसी के पहले एक या दो तो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, वो चीज़ आप याद कर लो, जब याद करके जाना। ठीक है, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका जोड़े बनाएंगे। ये भी आपके 5 नंबर के होंगे, एक एक नंबर का सभी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने एक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। देखो ये एक शब्द एक दो, इसमें क्या होता है, एक शब्द में देना। ठीक है, अब एक शब्द में देने का मतलब ये नहीं है कि इस मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। देखो जैसे कि इसमें तो उसका नाम आएगा। ठीक है, अब यह सुजान सिंह कौन थे, अब इसमें आप ये नहीं सकते भाई सुजान सिंह किसान था क्या था, जो भी है। ठीक है, तो इसमें आप पूरी एक लाइन लिख सकते हैं। एक वर्ड का मतलब आप ये ना समझिए कि एक वर्ड ही लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, कहाँ थे हम, यहाँ हो गया। फिर आपका ये क्वेश्चन आ गए। देखो ये दो दो नंबर का क्वेश्चन है, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें आपको लगभग 2 से 3 लाइन में आपको अपना आंसर देना है। देखो टाइम का भी ध्यान रखना है और टाइम के साथ साथ राइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रखेगी आपकी राइटिंग। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे जो कि दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट, देखो संधि और समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। देखो मेरे ख्याल से कि आप इस अगर आपको देखो ऐसा होता है कि हमको दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि जिसमें हम ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, हम वो ना करके हमें जिसमें छोटा लिखना पड़ता है वो लिखें। ठीक है, और अच्छे तरीके से लिखें। देखो हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, अगर हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो हमें तेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें कम लिखना पड़ेगा तो हमें राइटिंग हमारी अपनी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर इसके बाद ये तीन तीन नंबर के हैं। फिर इसके बाद चार चार नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपके लगभग शायद 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, या फिर 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब निम्नलिखित ये आप देख लीजिए एक बार, सॉरी मैं बहुत तेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसको वीडियो को एक बार रोक कर फिर देखना। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपको सिर्फ मैं दिखाना चाहता कि पेपर कैसा आता है और पेपर में क्या कुछ आता है। देखो ये पेपर तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट करके जाएंगे। ठीक है,
ये पेपर तो आप पूरा 100% सोल्व करके जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 बार सोल्व करना ही करना है आपको। लगभग 70% आपको इसी में से मिल जाएगा। बट क्या होता है, 80% आगे जो आपका 30 से 35%, सॉरी, जो आपका 30 से 35% वैल्यू रखेगा, वो आपका वो ये रखेगा कि आपको कितनी समझदारी दिखाते हैं। ठीक है, समझदारी से मेरा मतलब है जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनके पैरेलल या इनके सिमिलर, ठीक है, ऊपर या नीचे आप क्वेश्चंस को आपको करना है, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखना। ठीक है, आगे ये 4 नंबर के हैं। ठीक, उसके बाद ये आपकी 2 रचनाएं, ये बिहारी सूर अथवा सूरदास की काव्य गद्य। देखो, जैसे कि ये चीज़ हो गया, मैं आपको ये चीज़ सुनना चाहता हूँ। जैसे बिहारी हो गया आपका, ठीक है, और सूरदास हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो इनको करके जाना ही है। आप इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी, मैं बता तो रहा हूँ आपको, 70% ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको इसी पेपर से मिल जाएगा। बाहर से आपको कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं, इसी पेपर को 2 से 3 बार उसका सोल्व कर लो। ठीक है, फिर कन्हैया लाल मिश्र, ये भी आपको वही चीज़ है। ठीक है, फिर आप यहाँ पाद्यांश आ गया। ठीक है, ये आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको ये आपका आगे गद्यांश। ठीक है, गद्यांश में आपको पता ही होगा, आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा कैसे इसको उसको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट, ये आपके ये गद्यांश में आ गया, ये आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके आंसर आपको छांटने हैं। ठीक है, ये आपका एक लेटर आ गया। ठीक है, तो जी आप ध्यान रखना, इसमें ये क्या है, एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखनी है और एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो इसमें जिसमें निबंध, ये सारी इंपॉर्टेंट जो निबंध है, आप इनको एक एक बार कॉपी में करके देखना। ठीक है, वीडियो पहले लाने का मतलब मकसद ही यही है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएं। ठीक है, थोड़ा पहले लाया गया है क्योंकि आप प्रैक्टिस में आ जाएं, तो आपको इस पेपर को तो 100% सोल्व करना है, पूरा का पूरा। बाकी जो सिमिलर हैं इसके, वो क्वेश्चंस देखने हैं। और जैसे कि ये 5 के 5 निबंध है, ये आपको देखना है, ये सब के सब आपको अपने कॉपी पर रिटर्न लिखना है, लिख के देखना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके एक अच्छे नंबर स्कोर अच्छा बन पाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर इसमें कुछ कमी आती है, कुछ कमी लगी आपको, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, उसको आगे सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, आपके पेपर अच्छे जाएँ, यही हम चाहते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।